उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग के अंदर फंसे मजदूरों के लिए नाश्ता तैयार किया जा रहा है। 6 इंच की पाइपलाइन के जरिए मजदूरों तक खाना पहुंचाया जाएगा। रसोइया दिनेश ने उत्तरकाशी सुरंग स्थल पर फंसे श्रमिकों के लिए तैयार किए जा रहे भोजन के बारे में जानकारी दी। चलिए तो इसी खबर पर और अधिक अपडेट और जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव शफात अली लाइव जुड़ चुके हैं। राव शफात, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार सुरंग के अंदर जो 41 जिंदगियां फंसी हुई है, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां पर वॉकी टॉकी के जरिए बातचीत की गई। कैमरे में हालांकि दिखाया जा रहा है जो 41 मजदूर वहां पर फंसे हैं वो सभी सुरक्षित है। अब क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? उनके लिए खाना भी भिजवाया गया? देखिए, थोड़ी सी राहत वाली खबर है और अच्छी खबर है जहां रेस्क्यू चल रहा है। एक तो पहले सबसे एक पाइप डाला गया था, वो पाइप पहुंच चुका है मजदूरों तक, यानी कर्मियों तक। और दूसरा कि लिक्विड जो खाना है उनके लिए बॉटल में पैक करके 750 ग्राम पर डाइट के हिसाब से वो भिजवाया गया था। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत थी कि खाना कैसे भिजवाया जाए। हालांकि उससे पहले ड्राई फ्रूट जरूर भेजे जा रहे थे, बादाम है या काजू है, लेकिन वो बहुत पर्याप्त नहीं थे। तो खाना जो खिचड़ी है, हल्की खिचड़ी, को एक बॉटल में पैक करके उस पाइप के माध्यम से, जो 6 इंच चौड़ा पाइप है, उसके माध्यम से भेजी गई। दूसरी बड़ी खबर यह है कि कैमरे के माध्यम से सभी कार्मिकों से बातचीत हुई, उनकी जो तस्वीरें हैं वो सामने आई। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हालांकि एनडीएमए ने जो जानकारी दी है, अभी कुछ देर पहले ही प्रेस ब्रीफिंग की गई थी और एनडीएमए की ओर से जो सदस्य हैं, जनरल अता हुसैन रिटायर्ड, उन्होंने ये जानकारी दी है कि टनल में जितने भी कार्मिक अभी फंसे हैं, 41 इनकी संख्या है और सभी सुरक्षित है, स्वस्थ है। हालांकि जल्द से जल्द रेस्क्यू पूरा हो, इसको लेकर के सभी जो टीम है वो लगी हुई है। और 5 ऐसे पॉइंट्स हैं एनडीएमए की तरफ से बताया गया कि जहां से रेस्क्यू किया जा सकता है। सबसे बड़ी जो मशीन है, आगर मशीन, उसको एक बार फिर से स्टार्ट किया गया है, क्योंकि सबसे बड़ा जो पॉइंट है रेस्क्यू का, वो आगर मशीन है। आगर मशीन से 20 मीटर की दूरी तक ड्रिलिंग हो चुकी थी, लेकिन बीच में मशीन बंद हो गई थी, तो इसलिए उसको रोक दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से जो आगर मशीन है, उसी से ड्रिल किया जाएगा। और इसके साथ ही जो आसपास के दूसरे 4 पॉइंट्स है, यानी ऊपर की ओर से भी वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी और बीआरओ ने सड़क भी बना दी है ऊपर जाने का जो क्षेत्र है। तो 5 जगह से रेस्क्यू इस वक्त चल रहा है, काम पूरा चल रहा है। और साथ ही जो अंदर मजदूर है उनसे बात की गई कैमरे के माध्यम से। पूरे देश ने देखा, जब ये तस्वीरें बाहर आई तो उनसे कहा गया कि आप सुरक्षित है, तो सबने कहा कि हम सुरक्षित हैं और जल्द से जल्द हमें बचाया जाए। तो इसको लेकर के आज बड़ी खुशी की खबर है कि किसी तरह की अंदर उन मजदूरों को बहुत बड़ी जो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें लग रही थी, महसूस हो रही थी, वो नहीं है। कुछ मेडिसिन जरूर भिजवाई गई थी। अब क्योंकि एक लंबा वक्त लग सकता है, देखिए अभी इतना आसान नहीं है रेस्क्यू। एनडीएमए की ओर से कहा गया कि जितने भी एक्सपर्ट हैं, जितनी भी एजेंसियां हैं रेस्क्यू में, जो भी एक्सपर्ट हैं, उन सबको इसमें सुझाव लेकर के उन सबको लगाया गया है। सबके सुझाव से ये रेस्क्यू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। लेकिन एनडीएमए का कहना है कि अभी थोड़ा सा और वक्त लग सकता है। हालांकि देखिए 10 दिन का वक्त तो हो चुका है, एक लंबा वक्त होता है, लेकिन जितनी एजेंसी है रेस्क्यू में जुटी है वो खाली नहीं बैठी है। आरोप विपक्ष लगा रहा था कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन जितनी भी वहां पर रेस्क्यू एजेंसियां वो काम कर रही हैं। अब सब लोग दुआएं कर रहे हैं कि किसी तरह से रेस्क्यू हो। जो ड्रिल है, पाइप है, जो 2.5 फीट चौड़ा पाइप जाना है, या फिर जो 5 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, जल्द से जल्द ये रेस्क्यू पहुंचे और उन मजदूरों को, कार्मिकों को धीरे धीरे रेस्क्यू करके वापस लाया जाए। बिल्कुल राव शफात, जिस तरीके से 10 दिन हो चुके हैं, 41 जिंदगी सुरंग में फंसी हुई है, इसी के साथ ही जैसे कि आपने अभी बताया कि अभी और समय लग सकता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है उनको वहां से बाहर निकालना। जानना चाहेंगे कि क्या और कोई नई टेक्निक्स यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है उनको बाहर निकालने के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल की जा रही हो? देखिए, जितनी भी दुनिया भर की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है रेस्क्यू को लेकर के, ये सब उपयोग हो रही है। दूसरा, बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं जो टनल बनाते हैं, आंतरिक निर्माण करते हैं। देश विदेश के, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो वहां के जो भी एक्सपर्ट हैं वो भी पहुंच चुके हैं। ऐसा पहली बार रेस्क्यू हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर, जहां देश विदेश के तमाम एक्सपर्ट मौजूद हो और तमाम एजेंसी मौजूद है जो रेस्क्यू में जुटी है। और सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्द ये रेस्क्यू हो। अलग अलग, जैसा मैंने बताया कि 5 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। एनडीएमए की ओर से जानकारी दी गई है कि 5 पॉइंट की ओर से रेस्क्यू चलाया जाएगा, यानी कि कोई भी गुंजाइश ऐसी नहीं है जिसमें कोई लापरवाही हो, और कोई भी गुंजाइश ऐसी नहीं छोड़ी जा रही है कि कोई उन मजदूरों तक ना पहुंचा जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आगर मशीन के ऊपर सबसे ज्यादा उम्मीदें टिकी है। ये वो मशीन है, करीब 80 मीटर का जो दायरा था,
20 मीटर तक ये पाइप जा चुका था और इसी मशीन को दोबारा से फिर स्टार्ट किया गया। यानी सबसे बड़ी जो किरण है इस वक्त उम्मीद की, वो आगर मशीन है। हालांकि अलग अलग तरीके से दूसरी ओर रेस्क्यू भी चल रहे हैं, ऊपर की ओर से ड्रिलिंग भी की जा रही है। तो यहाँ सिर्फ ये है कि जितना भी प्रयास हो सकते हैं, जितने भी एक्सपर्ट के सुझाव लिए गए हैं, उन सब के अनुरूप इस वक्त धीरे धीरे जो रेस्क्यू का कार्य वो चल रहा है। और एक और अच्छी बात है दीपिका, कि जब कोलैप्स हुआ था, यानी कि मलबा गिरा था उस सुरंग के अंदर, तो ये जो लाइट की कनेक्टिविटी थी वो नहीं कटी थी। ये बहुत बड़ी बात है। वहां अभी बिजली उपलब्ध है, अंदर बिजली चल रही है। अभी एनडीएमए ने बताया कि एक वॉकी टॉकी भी भेजा गया और एक और कम्युनिकेशन के लिए कोई इक्विपमेंट भेजा जाएगा। और दूसरा उन्होंने ये जानकारी दी कि लोगों को लग रहा है कि वो एक बहुत संकरी गुफा में फंसे हैं या फिर संकरे एक छोटी सी जगह में फंसे हैं। तो ऐसा नहीं है। करीब 2 किलोमीटर लंबी पीछे की तरफ से ये टनल है। यानी 2 किलोमीटर ये बन चुकी थी, 5 किलोमीटर का इसका क्षेत्र था। 2 किलोमीटर तक पूरा का पूरा जो एक केबन बना हुआ है, ये बना हुआ है जहां इस वक्त ये कार्मिक फंसे हुए हैं। लेकिन उससे 60 मीटर का जो दायरा है वो बहुत मलबे से भरा है, कंक्रीट से भरा है, सरिये से भरा है। और जब कोलैप्स हुआ था तो बहुत मोटे मोटे जो पेड़ है, पहाड़ है, वो उन सब मलबे से भरा हुआ है। लेकिन अब सब ये प्रयास कर रहे हैं कि ये रेस्क्यू पूरा हो और जो जिंदगी उस पार फंसी है उनको बचाया जा सके।